अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर अशरत। हेडलाइन से अपनी जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया है। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया गया। सुबह 9 बजे तलब किया गया खुसूसी इजलास 2.5 घंटे ताखीर से स्पीकर बाबर सलीम सबाती की सदारत में शुरू हुआ था। इजलास में अरकान की तादाद कम होने पर स्पीकर की हिदायत पर MPA शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की तो कोरम पूरा नहीं था। अपडेट करते चले आपको, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। कोरम की निशानदही पर इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। सुबह 9 बजे तलब किया गया खुसूसी इजलास 2.5 घंटे ताखीर से स्पीकर बाबर सलीम सबाती की सदारत में शुरू हुआ था। इजलास में अरकान की तादाद कम होने पर स्पीकर की हिदायत पर MPA शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही की तो कोरम पूरा नहीं था। इससे कबल हुकूमती जमात ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास भी तलब कर रखा था। असम्बली इजलास में अपोजिशन के 25 नए अरकान ने हल्फ उठाना था। और इसी पर हमने देखा था कि जो अपोजिशन अरकान हैं उनकी जानिब से घेराव किया गया था, स्पीकर डाइस का घेराव किया गया था, एहतजाज किया गया था और अब इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खुसूसी इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इजलास को अब मुलतवी कर दिया गया है और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा कोरम के आगे हमने देखा बदनज़मी हुई और स्पीकर डाइस का घेराव भी कर लिया गया था। जी बिल्कुल, ये वाक़यात हैं, लेकिन अगर असल हकीकत की तरफ हम देखें तो मेरे ख्याल में अपोजिशन और PTI उसने आपस में जो है वो जो सलाह मशवरा किया और आपस में जो डील की गई है उसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो अरकान जो कि नाराज़ हैं उनके अलावा PTI जो हुकूमत में है और अपोजिशन जिनमें तमाम जमातें PMLN, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी शामिल हैं, उन्होंने आपस में एक डील के तहत जो है 5 और 6 के फार्मूले से सेनेट के इलेक्शन के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर दिया है। दूसरी तरफ जो अराकीन हैं, 3 अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन हैं, उन्होंने इनकार किया है कि वो अपने कागजात वापस नहीं करेंगे। एक पीपल्स पार्टी के तला महमूद जो साबिका सेनेटर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी रहे थे चतराल से, उन्होंने भी इनकार किया है। तो अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि आज जो हल्फ होगा और ये हल्फ हो भी जाएगा, सिंबॉलिकली सिर्फ जो है ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद दोबारा इजलास शुरू होगा, वो टेकिंग होगी और कल जो है बाकायदा 21 तारीख को सेनेट के हवाले से अगर वोटिंग की ज़रूरत पेश आती है तो वोटिंग होगी, वरना मेरे ख्याल में जो फार्मूला तय किया गया है अपोजिशन और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उस पर अमल दरामद करते हुए 6 सीटें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी सेनेट की, 5 जो है वो अपोजिशन जमातों को मिलेंगी। ज़ाहिर शाह शिराजी, बहुत शुक्रिया। हुक्मरान जमात असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये गैर आईनी काम के लिए रात 12 बजे भी असम्बली के इजलास बुला लेते हैं। मखसूस नशस्तों पर हलबर्दारी कोई नहीं रोक सकता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद की मीडिया से गुफ्तगू कहा, PTI वाले अपना काम करें तो हमें अदालत जाने की क्या ज़रूरत है। हुकूमत में सियासी नाबालिग बैठे हैं, 1 साल से सेनेट में सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन कॉल करते हैं। जो आईनी काम है, इनको वैसे टार्चर करना, ये का की डेमोक्रेसी है, का कल्चर है, तो ये असम्बली के साथ भी वही खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो थोड़ी बहुत बची है, इसको अपने हाथों से आप किसी और के हवाले ना कर दो। हमें अदालत जाने की या चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी अगर ये अपना काम पूरा करते। 1.5 साल से हमारी नुमाइंदगी नहीं है सेनेट में, इस सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। 1.5 साल से जो ख़वातीन है, 50% ऑफ पॉपुलेशन है, उसकी नुमाइंदगी नहीं है। अजीब व गरीब लोग आए हैं। ये जिस तरह मैंने पहले कहा था कि ये सियासी नाबालिग है। KP असम्बली से सेनेट के लिए PTI का बिला मुकाबला इंतखाब खटाई में पड़ चुका है। PTI के कोरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की वापस लेने से इनकार कर दिया है, जबकि खुर्रम ज़ेशान, इरफान सलीम और वकास औरकज़ई कहते हैं मुकाबला ज़रूर होगा। मुकाबले की सूरत में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 5 से 6 सीटों का मुआहदा ख़त्म होने का इम्कान है। नाराज़ उम्मीदवारों को आज कागजात नामजद की वापस लेने की हिदायत की गई। सेनेट इंतखाबात 2025 खैबर पख्तूनख्वा में PTI क़यादत के खिलाफ बगावत खुलकर सामने आ गई। सेनेट नशिस्तों के लिए बिला मुकाबला इंतखाब का मुआहदा गंडापुर हुकूमत के गले की हड्डी बन गया। सेनेट इलेक्शन के लिए
पीटीआई के कवरिंग उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत की गई, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। कवरिंग उम्मीदवारों खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और वक्कास औरकज़ई ने सेनेट के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उस इलेक्शन के खिलाफ जो गठजोड़ है लोगों को सेनेट में लाने के लिए, उस गठजोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। सेनेट की सीट मेरे पांव की जूती पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। हम नहीं झुकेंगे, किसी सूरत नहीं झुकेंगे। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम कभी भी अपना सर नहीं झुकाएंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई ने नाराज उम्मीदवारों के दस्तबरदार न होने की सूरत में सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन से मुकाबला करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पीपी उम्मीदवार तलहा महमूद कहते हैं कि पीटीआई के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पीटीआई के 13 से 15 एमपीएज हमारे साथ हैं। पीटीआई बागी ग्रुप के रुकन रहमान जलाल ने दावा कर दिया, बोल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में बातचीत करते हुए कहा कि जो फहरिस्त बानी ने दी थी वो जारी नहीं की गई। हमें मिर्ज़ा अफरीदी के नाम पर एतराज़ है, पार्टी में इस्लाह के लिए एहतजाज करेंगे। हमारा स्टांस है कि जी हमारी वो लिस्ट जो खान साहब ने खुद फाइनल की, उस लिस्ट को वापस से जारी किया। उस नाम पर एतराज है जिसने 9 मई के बाद पार्टी से जो मुनहरिफ हुए, जो वापस अभी पार्टी का एक लबादा ओढ़ के आ गए हैं कि जी मैं पीटीआई का हूँ, उनकी वजह से इरफान सलीम को ड्रॉप किया गया। हमारे बाकी जो मोअज़्ज़िज़ हमारे जो उम्मीदवारान थे उनको ड्रॉप किया गया। हमारे हिसाब से मिर्ज़ा अफरीदी साहब, हमें उन पे बिल्कुल क्लियर कट एतराज। नून लीग की क़यादत की मरी में अहम बैठक। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज और इसाक़ डार की शिरकत। वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर गुफ्तगू की गई। पंजाब काबीना में तोसी पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने माशी इशारियों में बेहतरी के लिए वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। और सोसा का खबर शामिल करेंगे। ठट्टा में कौमी शाहरा पर अलमनाक हादसा पेश आया है। औरंगी टाउन कराची से किंजर झील जाने वाली सयाहों की बस उलट गई है। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो गए हैं। हादसा पीर मोहम्मद अली शाह के मज़ार के करीब पेश आया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त असदुल्ला, अरबाब, मोहम्मद रऊफ़, बशीर, एहसानुल्लाह और अबरार अली के नाम सामने आ रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत बताइएगा। कराची ठट्टा कौमी शाहरा पर मकली के करीब दरगाह मोहम्मद अली शाह के मकाम पर सयाहों की गाड़ी उलट गई है। सयाह कराची से पिकनिक मनाने के लिए किंजर झील जा रहे थे। रास्ते में तेज़ रफ्तारी के बायस ड्राइवर के कंट्रोल से गाड़ी निकल गई जो उलट गई है। हादसे में जो है 6 अफराद जो है ना वो जाँ बहक हो गए, जब 28 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी है। ज़ख्मी और जाँ बहक होने वालों को सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल किया गया, जहाँ से ज़ख्मी को फौरी तबी इमदाद देकर कराची मुंतकिल किया गया है। जबकि जो जहाँ हादसे में जाँ बहक होने वाले 6 अफराद की लाशें ईदी सर्विस के ज़रिए कराची मुंतकिल की गई है। हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक का समा छाया हुआ है, हर आग अश्कबार है। आपको बताएं कि ये ड्राइवर की जो गफलत के बाद से तेज़ रफ्तारी के बाद से हादसा पेश आया है। हादसे में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद कराची के रिहायशी थे, जिन्हें इस वक्त कराची के मुख्तलिफ ईदी एम्बुलेंस के ज़रिए वहाँ मुंतकिल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया। खैरपुर में कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 40 से ज़्यादा जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रीमा गुल और आबिद अली के नाम से कर ली गई। मुसाफिर बस कराची से स्वाबी जा रही थी। पुलिस का ये बताना है बारिश में तेज़ रफ्तारी और शाहरा से गुजरते मवेशियों को हादसे की वजह करार दिया जा रहा है। हादसे में 10 से ज़ायद बकरियां भी हलाक हो गईं। और रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में शानदार कारकर्दगी पर वज़ीर दाखिला ने पाक फ़िज़ाई को खिराज तहसीन पेश किया है। मोहसिन नकवी कहते हैं JF-17 थंडर और C-130 हरकुलिस की बदौलत पाकिस्तान ने स्पिरिट ऑफ द मेट और साथ ही साथ कॉन्क्रेस एलिगेंस ट्रॉफियाँ जीत कर तारीख रकम कर दी है। यह आलमी एज़ाज़ात पाक फ़िज़ाई की पेशावराना महारत, जदीद फ़िज़ाई तैयारी और आलमी मयार की तरबियत का मुँह बोलता सबूत है, जिसका क्रेडिट एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर को
वलवला अंगेज क़यादत को जाता है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया है। मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई। कराची में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिश मुतवक्के है, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया। टंडोला हयार में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। नवाबशाह, नौशहर फिरोज, रोहड़ी और खैरपुर नाथन शाह में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। कराची में भी रात गए बादल बरस पड़े। गडाप टाउन, मॉडल कॉलोनी, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के अतराफ तेज बारिश हुई। शारा फैसल, सदर, IA चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, यूनिवर्सिटी रोड और गुलशन इकबाल में भी रिमझिम हुई। बारिश के बायस शहर क़ायद के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर में इस वक्त भी काले बादलों का राज है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान है। शहर क़ायद में भी काले बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। कराची के इंतहाई खुशगवार मौसम का लुत्फ़ उठाने कराची के शहरियों ने दो दरिया का रुख कर लिया है। वहाँ मौजूद हैं मरियम हसन से जानते हैं। जी मरियम। शहर क़ायद में बादलों के डेरे हैं, मौसम इंतहाई खुशगवार है और कराची के शहरियों ने संडे को फन डे मनाने का फ़ैसला किया है। मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स का रुख किया गया है और इस वक्त हम दो दरिया पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है फैमिलीज़ आई हुई हैं जो कि अपने प्यारों के संग जो हैं इन लम्हात को मेमोरेबल भी बना रही हैं और उसके साथ साथ भरपूर अंदाज में मौसम को इंजॉय किया जा रहा है। कैमरामैन इस वक्त आपको, नज़ाकत अली, इस वक्त आपको मनाज़िर दिखा सकें तो यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों के साथ, अपने घर की फीमेल्स के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है यहाँ पर आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जो कि हर संडे को यहाँ पर आते हैं और आकर जो है फिशिंग करते हैं। कराची का मौसम जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के साथ एक दफ़ा कोई अच्छी पिकनिक जो है वो मना लें। यही वजह है कि आज हमें साहिल पर, दो दरिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। मरीम हसन, बहुत शुक्रिया। खैरपुर से खबर शामिल करें जहां पे बारिश के बाद शहर की हालत बदतर हो चुकी है। सड़कों पर पानी खड़ा हो गया जिससे शहरी अजियत का शिकार है। मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलामुल्लाह सियाल से जानते हैं। जी गुलामुल्लाह। आज के मुख्तलिफ शहरों की तरह जो है खैरपुर में जो है रात गए से बादल जमकर बरसे हैं। खैरपुर, नारोड, ठरी मिरवा, कोटडीजी, फैज़गंज, सोबो डेरो समेत पीर जो गोठ में जो है बादल जो हैं जमकर बरसे हैं। शहर के कई इलाके जो हैं पानी की जद में हैं। मुख्तलिफ गली मोहल्ले जो है तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर की कुंभ टाउन कमेटी में। आप देख सकते हैं ये शहर की मेन बाजार है। यहाँ पर जो है पानी सड़कों पर जमा है, लोगों को तकलीफ का सामना है। यहाँ पर जो है शहरी खवातीन, मर्द और बच्चे जो हमें खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पानी जो है निकासी आपका कोई निज़ाम नहीं है। जब यहाँ पर हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि यहाँ पर जो है इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो है पानी नहीं निकाला जा सका है। कुछ मिनटों की बारिश ने जो है शहर का नक्शा ही बदल दिया है। पर जो है आप देख सकते हैं कि पानी सड़कों पर जमा है और शहरी जो है हमें जो है यहाँ पर पानी की निकासी आपका जो है मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। जी, डबल डैम में सतायाब बुलंद होने के बाद स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद आलीजा खान से जानते हैं। जी आलीजा। हुकूमत इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर आज सुबह 6 बजे यहाँ स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। पानी की सतह 1748 फीट तक बुलंद हो गई थी, जो रावल डैम की बुलंद तरीन सतह है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था। मुल्का इलाकों में सायरन भी बजाए गए थे और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कहा था। और आज सुबह यहाँ पर 6 बजे के करीब रावल डैम के स्पिलवेज खोले गए हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं 5 घंटे तक ये स्पिलवेज खोले जाएंगे और जो सतह 1748 फीट तक बुलंद हुई थी इसको 1746 फीट तक लाया जाएगा। इस वक्त इस्लामाबाद इंतज़ामिया, रेस्क्यू एहलकार, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुल्का एरियाज़ हैं और जो मुल्का नदी नाले हैं वहाँ पर भी लोगों को रोका जा रहा है कि उनके करीब ना आए। ज़ाहिर बात है पानी का प्रेशर है और ताकि किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो सके। इस्लामाबाद इंतज़ामिया मुतहरिक है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की तायीद की गई है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मानसून के बायस जेलम के मुतादिद बरसाती नालों में तग़यानी से कई इलाके मुतासर हुए हैं, जहाँ बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासर इलाकों के मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ यासिर फहमीद से। यासिर बताइएगा। जेलम के एक मुतासरा सैलाब से मुतासरा इलाके जंग खोखरा में, जहाँ पे जो ज़मीनी रास्ता है वो पानी की नज़र हो चुका है, जिससे दर्जनों देहात का आपसी रास्ता मुनक़ता हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ
शहरी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। तो बताइएगा कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कितना नुकसान हुआ है? जी, पहले तो माल जांग का एक रास्ता है जो आपस में मिलाता है, और मेन ये रास्ता हमारा डुमेली का है जहाँ बाजार हम लोग जाते हैं। पिछले साल मानसून का ये मौसम आया था, उस मौसम में भी यही हुआ था। हमारी ये जो मेन रोड है ये ख़त्म हो गई है, इससे राब्ता। तो काइंडली हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ के आला काम और जो भी इंतजामिया है कि ये रास्ता हमारा बहाल किया जाए। शहरियों का कहना है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे इंतजामिया यहाँ पे आके इनके जो नुकसानात हैं और ख़ास तौर पे ये जो टूटी हुई सड़क है इसको मरम्मत किया जाए ताकि इनका आपसी रास्ता जो बहाल हो सके। बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बोखस के शिकार भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी खुलकर सामने आ गई है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाक भारत टाकरा मंसूख कर दिया गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर की पाकिस्तान से नफरत खुलकर सामने आ गई है। शाहिद अफरीदी की मौजूदगी में मैच खेलने से इनकार कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक के जुल्म जारी है। कराची में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आवाम परेशान हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील बताइएगा। काकी रोड से मैं इस वक्त जो है वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। बदतरीन लोड शेडिंग है। परेशानी के आलम में जो है इस वक्त वो शहरी बोल्ड की टीम को देख के जो है वो यहाँ रुके और बात करने के लिए। अहमद साहब, कितने घंटे बिजली यहाँ आती है सिर्फ ये बताइएगा? 12 घंटे बिजली है एकदम मुकम्मल। और 12 घंटे की लोड शेडिंग है? 12 घंटे। ज़्यादा भी हो जाती है कभी रात में? हाँ, कभी रात में इन लोगों ने अभी ये थोड़ा सा निज़ाम सही किया, वरना ये आलम था। कितनी परेशानी है ये बताएं इस वक्त? तकरीबन इधर यहाँ गैस की भी परेशानी है, पानी की भी मीठे परेशानी है, बत्ती की भी परेशानी है। पहले लोड शेडिंग नहीं थी, तकरीबन 6 महीने से बड़ी लोड शेडिंग कर दी इन्होंने। अहमद, आप यहाँ स्टूडेंट हो, क्या पढ़ने में कितनी मुश्किलात होती हैं? बहुत शुक्रिया करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में बाद मर्ग इंसानी आज़ा अतिया करने का पहला और तारीख साज इकदाम। मर्दान के एक ख़ानदान ने इंसान दोस्ती और इसार की अजीम मिसाल कायम कर दी है। नौजवान के आज़ा अतिया करके 5 अफराद की ज़िंदगी बचा ली है। हादसे में मर्दान के 14 साला जवाद खान के इंतकाल के बाद इनके अहल खाना ने इनके आज़ा को अतिया करने का जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया। ये सूबे की तारीख में बाद अज़ मर्ग आज़ा अतिया करने की पहली मिसाल है। जवाद के अहल खाना ने इनके 2 गुर्दे, 2 आँखों के पर्दे और जिगर अतिया किया। आज़ा 5 मरीजों में कामयाबी से ट्रांसप्लांट किए गए। मरहूम जवाद के अहल खाना के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम से 5 मरीजों को नई जिंदगी मिल गई। कार खैर करने वाले ख़ानदान के एजाज़ में वज़ीर आला हाउस में खुसूसी तकरीब मुनक़द की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, इस तकरीब के सदारती कुर्सी पर बैठने के हकदार सिर्फ नूरदाद खान हैं। वज़ीर आला ने अपनी तरफ से जवाद खान के तमाम अहल खाना को उम्रे पर भेजने का भी ऐलान किया। पहली दफ़ा ये इक़दाम हमारे सूबे में हुआ और अपने अज़ा को डोनेट करके जिस तरीके से कामयाब तरीके से फिर वो हमारा ट्रांसप्लांट हुआ और उसमें लोगों को ज़िंदगी मिली। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि आप वालिदैन जो हैं जवाद खान के, और चूँकि आपने फ़ोन करके अपने वालिद जवाद का जो दादा है गुलजार खान उसको भी कहा और उसने भी आपकी इस बात पे आमादगी की कि बिल्कुल ये आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा अजीम काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को उम्रे पे भेजूँगा कि आप सारे उम्रे पे। जवाद के वालिद नूरदाद खान ने कहा, मेरे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि मेरे बेटे की वजह से 5 मरीजों को नई जिंदगियाँ मिली। मेरा पोता जो था मेरे लिए बहुत लाडला था और मैं उसके साथ बहुत मोहब्बत करता था। हमारे लोगों में ये जज्बा नहीं है, तो मैंने इसको बोला कि मेरी तरफ से इजाज़त है और जितना हो सके कर ले, और इसने वो फैसला किया और मैं उस पर खुश हूँ। हमारा बच्चे का आँख ये जो था ये बहुत ख़राब था। हम बहुत मेहनत किया है लेकिन हमारा तो वस नहीं है, हम तो मजबूर कार आदमी है, तो इस भाई ने फिर ये कुर्बानी दी है, हमारा बच्चा का ज़िंदगी बचाया है। इसका आँख बिल्कुल ख़त्म था, आज इसका रोशनी आ गया। राशिद दुरानी नामी शख्स ने रजिस्ट्रेशन करके बाद अज़ मर्ग आज़ा अतिया करने वाला सूबे का दूसरा शहरी बनने का एजाज़ हासिल किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।